नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह राजा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि हम एंटोनिम सिनोनिम की प्रीवियस ईयर सीरीज चला रहे थे, तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है लगा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड इनमिकल। इनिमिकल है ना। देखिए दोस्त, इनिमिकल का मतलब होता है, एक तरीके से मैं बोलूँ तो हानिकारक। क्या होता है? हानिकारक, जो आपके लिए नुकसानदायक हो, है ना। खतरनाक बोल सकते हो एक तरीके से, मतलब नुकसानदायक पहुंचाने वाली है ना। हार्मफुल यूज़ कर सकते हो आप इसके लिए। तो देखो, डेलिब्रेट तो मतलब आप जानते होंगे जानबूझकर होता है। डेलिब्रेट क्या होता है? जानबूझकर। तो ये तो आप मेरा आंसर नहीं होना चाहिए, है ना। कंपेरेबल मतलब किसी चीज़ के से तुलना करना, कंपैरिजन करना, ये तो नहीं हो सकता। इन्फ्लुएंस मतलब होता है एक तरीके से प्रभाव, है ना। तो इन्फ्लुएंस मतलब समझते हो ना, एक दूसरे का मतलब एक तरीके से प्रभाव डालना अपने ऊपर, किसी के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस देना। अपनी जो नया वर्ड चलता है ना, इन्फ्लुएंसर बोलते हैं अपने, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर। ठीक है। तो ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। तो हॉस्टाइल जो है, हॉस्टाइल क्या होता है? शत्रुता एक तरीके से हो सकती है, तो नुकसानदायक जो है, हानिकारक। ये जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। हॉस्टाइल जो है करेक्ट आंसर आपका है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की बात करूँ, लिखा है इंटेंसिफाई। क्या लिखा है? इंटेंसिफाई। तो इंटेंसिफाई का मतलब क्या होता है? इंटेंसिफाई का मतलब होता है एक तरीके से बढ़ाना। क्या होता है? इंटेंसिफाई का मतलब बढ़ाना, किसी चीज़ को बढ़ा देना, उसे बोलते हैं इंटेंसिफाई, है ना। ठीक। तो भाई आज बात करते हैं पहले क्वेश्चन। डिस्ट्रॉय का मतलब तो एक तरीके से ख़त्म कर देना, एब्रेड कर देना, है ना। तो ये तो मेरा आंसर नहीं होना चाहिए दोस्त। स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथन मतलब तो बढ़ाना ही होता है। क्या होता है? स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है? बढ़ाना ही होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। टर्मिनेट का मतलब बोल दूं, एक तरीके से एबॉलिश, खत्म करना, जड़ से खत्म कर देना, है ना। तो टर्मिनेट का मतलब तो एबॉलिश के यूज़ कर सकते हो आप। एलिमिनेट का मतलब भी क्या होता है? एक तरीके से खत्म करना ही होता है। एक दूसरे के सिनोनिम हो सकते हैं ये लोग, ठीक है ना। तो ये तीनों तो नहीं हो सकते। तो इंटेंसिफाई जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। चलिए नेक्स्ट वर्ड की मैं बात करूँ आपसे। लिखा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड इग्नोमिनी। इग्नोमिनी, इग्नोमिनी, है ना। अब देखिए, इग्नोमिनी की बात करूँ तो इग्नोमिनी का मतलब होता है एक तरीके से बदनामी, है ना। क्या होता है? बदनामी। तो इग्नोमिनी का मतलब होता है एक तरीके से बदनामी। मोरालिटी मतलब होता है एक तरीके से डेकोर्म। क्या होता है? डेकोर्म मतलब मोरल, समझते हो ना, नैतिक जो चीज़ होती है। तो इसके लिए डेकोर्नी वर्ड यूज़ कर सकते हो। तो ये तो मेरा आंसर नहीं होना चाहिए दोस्त। ठीक है। वर्ची का मतलब बात करूँ, सदाचार, एक तरीके से मेरिट। क्या बोलते हैं? मेरिट। ठीक है। तो ये तो आपका आंसर नहीं होना चाहिए। स्टीम मतलब होता है प्रशंसा करना, प्रेज। क्या होता है? प्रेज। ठीक है। तो ये भी आपका आंसर नहीं होना चाहिए। तो डिसग्रेस जो है आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, डिसग्रेस जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन सकता है यहाँ पर। ठीक। नेक्स्ट वर्ड इनससेंट। क्या लिखा है? इनससेंट। इनससेंट का मतलब होता है कि एक तरीके से लगातार, है ना। जो अनस्टॉपेबल है, मतलब लगातार चल रहा है। क्या यूज़ कर सकते हैं लगातार के लिए? कंटिन्यू, कंटिन्यूस, है ना, बोल सकते हो कंटिन्यूस, है ना। ये वर्ड यूज़ कर सकते हो। एन है ये, ठीक है, हटाओ इसको, हटाइए। इनकॉन्स्टेंट, जो कांस्टेंट नहीं है दोस्त, है ना। इनकॉन्स्टेंट जो इस कांस्टेंट नहीं है, इसके लिए वर्ड यूज़ कर सकते हो शैकी। क्या कर सकते हो? शैकी, है ना। इंटरमिटेंट, इंटरमिटेंट मतलब होता है एक तरीके से ये भी अनियमित होता है। इसका जो मतलब जो गैप का समय है ना, वो फिक्स नहीं होता। मतलब गैप इसका फिक्स नहीं है, मतलब ये भी लगातार नहीं होता, क्रम के बाद आता है, मतलब रुक रुक के आता है। लेकिन जो गैप होता है बीच का, जो रुकने का, वो फिक्स नहीं होता, उसको बोलते हैं इंटरमिटेंट। ठीक है। अगला वर्ड का आपके आपके क्या है? ट्रांसेंट, ट्रांसिएंट, ट्रांसिएंट मतलब होता है क्षणिक, है ना। क्या होता है? क्षणिक। तो ये भी मेरा आंसर नहीं होना चाहिए। तो परसिस्टेंस जो है करेक्ट आंसर मेरा बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? परसिस्टेंस। ठीक है ना दोस्त। चलिए नेक्स्ट वर्ड की बात करूँ, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल तुम जानते हो, बोलते नहीं ये दोनों आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल ब्रदर्स होते हैं। आइडेंटिकल मतलब जो दिखने बिल्कुल एक जैसे दो, है ना। क्या होते हैं? आइडेंटिकल ब्रदर्स उन्हें बोलते हैं। तो आइडेंटिकल के लिए वर्ड सिमिलर दिया हुआ आपके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लेजिबल की बात करूँ तो लेजिबल क्या होता है? लेजिबल होता है जिसको रीडेबल। क्या होता है? रीडेबल, जिसको पढ़ा जा सके, है ना। रीडेबल। परफेक्ट तो आप जानते हैं यार, मेरी तरह, जो बिल्कुल परफेक्ट और चीज़ में। डिटेल मतलब एक तरीके से इसको एक्सपेल करना, मतलब एक्सटेंसिव फॉर्म, किसी भी चीज़ की एक्सटेंसिव फॉर्म जो होती है, उसे मैं बोल सकता हूँ कि डिटेल्ड है। ठीक है। तो ये भी करेक्ट आंसर नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है। ऑप्शन तो हम पहले ही, आंसर तो पहले ही दिख चुके हैं ना। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आइडियोलॉजी। क्या है?
आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी का मतलब होता है एक तरीके से बिलीफ, क्या होता है, बिलीफ, भरोसा एक तरीके से, है ना। तो इसके लिए यूज़ कर सकते हो आप बिलीफ, क्या यूज़ कर सकते हो, बिलीफ, BELIEF, बिलीफ, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट तो एक समझौता होता है दोस्त, इसका कोई सेंस नहीं मेरे हिसाब से। अरे बिलीफ दिया तो है यार ऑप्शन में, बिलीफ है ना। मार्क का मतलब क्या होता है, किसी पर ट्रेल कर देना, क्या कर देना, ट्रेल कर देना, ये तो आपका आंसर नहीं होना चाहिए। और रिकॉग्नाइज मतलब होता है आइडेंटिफाई, आइडेंटिटी एक तरीके से पहचान, क्या होती है, पहचान, आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हो इसके लिए, आइडेंटिटी, अरे यार चल जा, आइडेंटिटी, ठीक है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इंटरप्रेट, इंटरप्रेट सॉरी, क्या है, इंटरप्रेट। इंटरप्रेट क्या होता है दोस्त, इंटरप्रेट की बात करूँ तो इंटरप्रेट का मतलब होता है एक तरीके से मैं बोल दूँ कि निडर, है ना, क्या बोलते हैं, निडर, जो व्यक्ति कैसा है, निडर है दोस्त, कैसा है, निडर। तो इंटरप्रेट का मतलब क्या होता है, निडर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके सामने क्या दिया, गैलेंट। तो दोस्त गैलेंट इसका बिल्कुल सही बनेगा। गैलेंट का मतलब क्या होता है, एक तरीके से निडर ही होता है। गैलेंट मतलब क्या होता है, निडर ही होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कावर्डली बिल्कुल ठीक है, एंटोनिम बनेगा। कावर्डली मतलब होता है एक तरीके से, कावर्ड क्या होता है, जो डरपोक हो, क्या बोलते हैं कावर्ड को, जो डरपोक हो, है ना। इनविजिबल, जो दिखाई ना दे, स्पष्ट नहीं है भैया, आंखों के सामने नहीं है, ठीक है। इनसिक्योर, जो सेफ नहीं हो, अनसेफ एक तरीके से बोल सकते हो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट वर्ड की मैं बात करूँ आपसे। नेक्स्ट वर्ड है इग्नीमिनियस, इग्नोमिनियस सॉरी, इग्नोमिनियस। इग्नोमिनियस का मतलब क्या होता है, इग्नोमिनियस मतलब होता है कोई आप ऐसा काम कर दो जो बहुत शर्मनाक हो, शर्मनाक, क्या बोल सकते हैं, शेमफुल एक तरीके से, क्या वो यूज़ कर सकते हो इसके लिए, शेमफुल। इग्नोमिनियस यानी क्या होता है, शेमफुल, ठीक है ना। अब ऑप्शन देख लेते हैं। वंडरफुल तो बहुत अच्छा है यार, वंडरफुल क्या होता है, बहुत अच्छा होता है। तो ये तो मेरा कहीं ना कहीं एंटोनिम बनेगा भैया, है ना। इनॉक्यूअस, इनॉक्यूअस की बात करूँ, इनॉक्यूअस का मतलब होता है मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं अनहार्म्ड, क्या हो सकता है, अनहार्म्ड, जो किसी को नुकसान ना पहुंचाना एक तरीके से, है ना, अनधिकार एक तरीके से बोल सकते हो। जेनरस, बहुत ही उदार व्यक्ति होता है, क्या होता है, बहुत ही उदार, मतलब बहुत बड़े दिल वाला एक तरीके से, उसके लिए यूज़ कर सकते हैं जेनसर, जेनरस। तो ये तीनों ही आपके आंसर नहीं है, आपका आंसर जो बनेगा वो डिसग्रेसफुल बनेगा। क्या बनेगा दोस्त, डिसग्रेसफुल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है इनवेंडो, क्या है, इनवेंडो, अरे इन्हें आन दो, इशारा करके बताना। तो इनवेंडो का मतलब होता है एक तरीके से इशारा, इशारेबाजी, है ना, इशारा करना, जैसे तुम उसको करते हो, ठीक है। वो चप्पल दिखा देती है तुमको बाद में। चलो इनवेंडो का मतलब क्या होता है, एक तरीके से इसे इशारा करना, है ना। तो इस वर्ड के इसके लिए यूज होता है इनवेंडो। ऑप्शन आपके सामने है इम्प्लीकेशन, क्या लिखा है, इम्प्लीकेशन। तो इम्प्लीकेशन का मतलब क्या होता है, इम्प्लीकेशन का मतलब ही होता है एक तरीके से इशारा करना ही होता है, एक तरीके से संकेत, है ना। साफ तरीके से ना बोलना, एक तरीके से ऐसा ही बोल सकते हो। इम्प्लीकेशन मतलब ये होता है। एविडेंस क्या होता है दोस्त, एविडेंस तो होता है किसी भी चीज़ का प्रूफ, क्या होता है, प्रूफ। तो ये तो मेरा आंसर नहीं होना चाहिए। वेरिफिकेशन मतलब स्पष्ट, ये तो नहीं होना चाहिए। वेरिफिकेशन मतलब क्या होता है, स्पष्ट प्रूफ दो, विंडिकेशन। अच्छा एविडेंस के लिए आप विटनेस यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। आप बोलो सर कोई दिक्कत नहीं, विटनेस यूज़ कर सकते हैं, है ना। एविडेंस के लिए आप विटनेस यूज़ कर सकते हो। वेरिफिकेशन के लिए अगर आप करना चाहो तो वेरिफिकेशन के लिए कोई वर्ड नहीं है, मतलब वो याद तो नहीं आ रहा है इस समय। प्रूफ के लिए याद कर सकते हो विंडिकेशन, क्या कर सकते हो, विंडिकेशन, विंडिकेशन, है ना। तो प्रूफ के लिए विंडिकेशन वर्ड यूज़ कर सकते हो। तो इन्वेंडो तो इशारा करना होता है, तो इम्प्लीकेशन मेरा करेक्ट आंसर पहले ही आ चुका है। ये तीनों मेरा आंसर नहीं है, ठीक है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन है कि आइडलनेस, आइडलनेस वर्ड मतलब क्या होता है। तो देखो आइडलनेस का मतलब एक तरीके से होता है आलसी, मेरी तरह बहुत ज़्यादा आलसी हूँ मैं, क्या होता है, आलसी, ठीक है। एनर्जी मतलब होता है एक तरीके से ऊर्जा, जील, जोश, है ना। जील यूज़ कर सकते हो, चीरफुल यूज़ कर सकते हो, है ना। और एनर्जी यूज़ कर सकते हो, ये दोनों एक ही वर्ड है भाई, है ना। इंडस्ट्रीज क्या होती है, एक इंडस्ट्रीज का मतलब एक तो उद्योग एक तरीके से यूज़ कर सकते हो। इंडस्ट्री का लगन, किसी चीज़ के प्रति क्या, लगन। इसके लिए वर्ड यूज़ कर लेते हैं कभी कभार हम, जैसे मैं बोलूँ आपसे डेलीजेंस, क्या यूज़ कर लेते हैं, डेलीजेंस इसके लिए यूज़ कर लेते हैं अपन।
पूछा गया गया वर्ड है तो मैं आपको बता रहा हूँ, डिलीजेंस। लेथार्जी यानी क्या होता है? लेथार्जी यानी क्या होता है? आलसी व्यक्ति। क्या होता है? आलसी व्यक्ति। ठीक है ना दोस्त। इसी आलस के चक्कर में दिल्ली पुलिस की लगी हुई नौकरी को मतलब नंबर लगी जाती है यार, अगर फिजिकल निकाल देते तो लगी नहीं निकाल पाए। ठीक है ना दोस्त, चलिए मिलते हैं आप अगली क्लास में, तब तक के लिए लाइक से सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।